नमस्कार। जरा सोचिए, अगर किसी को अपने ही हक के लिए 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल तक लड़ना पड़े तो? आज हम बात करेंगे हजारों टीचर्स के ऐसे ही एक लंबे और मुश्किल सफर की, जिसके आखिर में उन्हें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। ये कहानी असल में धैर्य और संघर्ष की एक मिसाल है। तो खबर क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार ने आखिरकार वो ऑर्डर जारी कर दिया है जिसका हजारों शिक्षकों को न जाने कितने सालों से इंतजार था। इस एक फैसले ने उनकी सालों की मेहनत को पहचान दी है और उनके फ्यूचर के लिए सही मायने में नए रास्ते खोल दिए हैं। तो सवाल ये है कि इस जीत का मतलब क्या है? इन टीचर्स को असल में मिला क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ जो है ना, वो एक शब्द में छिपी है: तदर्थ सेवाएं, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडहॉक सर्विस। इसका सीधा साधा मतलब है नौकरी पक्की होने से पहले का टेम्परेरी पीरियड। और सारा का सारा झगड़ा इसी बात पर था कि क्या इस टेम्परेरी पीरियड की मेहनत को गिना जाना चाहिए या नहीं। बस इसी एक सवाल पर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई। और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो यही है। सरकार ने अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी उसे पूरी तरह से पलट दिया। अब टीचर्स के उस टेम्पररी काम को भी उनके प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए काउंट किया जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलना नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत को मिली एक असली पहचान है। पर ये जीत कोई रातों रात नहीं मिल गई। इसके पीछे एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव से भरा सफर है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इस संघर्ष की पूरी कहानी को शुरू से देखते हैं। ये कोई आसान जीत बिल्कुल नहीं थी। ये टीचर्स और सरकार के बीच चली एक जबरदस्त कानूनी और प्रशासनिक खींचतान का नतीजा था। एक ऐसी लड़ाई जो आप सोचिए पूरे 15 साल तक चली। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। 2006 में टीचर्स की नियुक्ति हुई एडहॉक बेसिस पर। 2013 आते आते उन्हें पक्का भी कर दिया गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? लेकिन फिर आया साल 2018, जब एक सरकारी आदेश ने कहा कि उनकी एडहॉक सर्विस को किसी भी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं गिना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा झटका था। पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। 2020 में वो हाईकोर्ट गए और केस जीत भी गए। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां आखिरकार उनकी अपील खारिज हुई और फैसला टीचर्स के हक में आया। चलिए अब देखते हैं कि इस लंबे संघर्ष में जो दो मुख्य पक्ष शामिल थे, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। तो एक तरफ है शिक्षक संघ। उनकी बातों में जीत की खुशी तो है, लेकिन साथ ही एक गहरी निराशा भी छिपी है। उनका सवाल बहुत सीधा है कि ये कितनी दुख की बात है कि अपने हर छोटे बड़े हक के लिए टीचर्स को बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के आदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये फैसला सिर्फ इसी मामले के लिए है और इसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल यानी कि एक प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस फैसले का असल में असर क्या होगा और वो जो सरकारी शर्त है उसका क्या मतलब है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो टीचर्स को क्या मिला? सीधा सीधा फायदा। अब उनकी टेम्पररी सर्विस भी प्रमोशन के लिए गिनी जाएगी, जिससे उन्हें चयन और प्रोन्नति जैसी ऊंचे पे स्केल मिलेंगे। मतलब उनकी सैलरी बढ़ेगी और सीनियरिटी का फायदा भी मिलेगा। लेकिन सरकार की शर्त को भी समझना जरूरी है। उन्होंने इस फैसले को कानूनी तौर पर सिर्फ इन्हीं टीचर्स तक लिमिट कर दिया है, ताकि भविष्य में दूसरे डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी इसे आधार बनाकर ऐसी ही मांग ना कर सके। आखिर में चलिए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये अकेला मामला हमें एक बड़े मुद्दे के बारे में क्या बताता है। और यहीं हमें बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। ये कहानी सिर्फ उत्तराखंड के कुछ हजार शिक्षकों की नहीं है। ये एक तरह से देश के उन लाखों सरकारी कर्मचारियों की कहानी है जिन्हें अपने सबसे बेसिक अधिकारों के लिए भी सिस्टम से ज्यादा अदालतों पर भरोसा करना पड़ता है। और हम इस चर्चा को इसी एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि शिक्षक, जो हमारे समाज का भविष्य बनाते हैं, उन्हें अपने ही बुनियादी हक के लिए बार बार कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है? इस पर सोचिएगा जरूर।